अपने परमेश्वर पिता और अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर से सभी मसीही परिवारों के लिए उत्तम ईश्वरीय आत्मिक स्वर्गीय आशीषों की कामना करते हुए मैं शांति रावटे आप सबको मदर्स डे की बधाइयां देती हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से वो भाग पढ़े जहां से आज हम अपना संदेश आरंभ करने वाले हैं। भजन संहिता 139 वचन 13 से 16। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, अर्थात परमेश्वर होने दे कि जब हम उसके वचन से आने वाले संदेश को सुनते हैं तो हम सुने, हम समझे और हम जीवन में अपना ले। मदर्स डे हमें सुअवसर देता है कि हम पुनः एक बार हमारे माँ के महत्व को, अर्थात हमारे और उसके उस सुखद रिश्ते के महत्व को समझें, जो सारे मानवीय रिश्तों और नातों में अतुलनीय हैं, विशिष्ट हैं। सच कहा जाए तो हमारा मानवीय अस्तित्व मां के भीतर से ही आरंभ होता है, हमारी मां की कोख में से। उत्पत्ति 1:28 में फलो फूलो यह आशीष परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को दी थी। उस प्रकार से तो हमारे जैविक आरंभ में, अर्थात बायोलॉजिकल आरंभ में, हमारे माता और पिता दोनों का ही योगदान होता है, दोनों का अंश होता है हमें। परंतु भजन संहिता 139 के जिन पदों को हमने पढ़ा, उसके अनुसार जिस जगह में, जिस स्थान में परमेश्वर हमारी अद्भुत रीति से रचना करता है, वह गुप्त और सुरक्षित स्थान हमारी मां की कोख ही है। गलातियों 1:15 के अनुसार जहां पौलुस कहता है कि परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, तो हम कह सकते हैं कि माता का गर्भ, माता की कोख इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, जहां से परमेश्वर हमें चुन लेता है, ठहराता है। हम में से हर एक जन ये कह सकता है कि मैं जब अपनी माता के गर्भ में रचा जाता था, तभी मेरे बेडौल तत्व को परमेश्वर की आंखों ने देखा था। वैसे तो जैसे परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह 1:5 में, कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम भी गर्भ में रचे जाने के पहले से परमेश्वर के चित्त में थे। परंतु मेरे देह रूपी अस्तित्व को तो परमेश्वर ने सबसे पहले मेरी माता की कोख में ही देखा था। मेरे इस पृथ्वी पर के अस्तित्व पर परमेश्वर की सबसे पहली कृपा दृष्टि तब ही हुई जब मैं अपनी माता के गर्भ में ही थी या था। मां की कोख ही वह स्थान है जहां परमेश्वर के उपकार मुझ पर आरंभ हुए। मां की कोख में ही परमेश्वर ने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा। वहीं पर मेरे अंग अंग को दिन दिन बनाया, मुझे आकार दिया, थोड़ा पापा के समान, थोड़ा मां के समान। बाइबल कहती है कि मनुष्य देह परमेश्वर के हाथ की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परंतु बाइबल में भी हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ही यह ठहराया कि आदम और हव्वा के बाद पैदा होने वाले हर एक मानव की रचना परमेश्वर उसकी मां की कोख में ही करेगा। और मां कही जाने वाली स्त्री ने गर्भवती होने के दुख को और प्रसव पीड़ा को अपना सर्वोच्च ईश्वरीय वरदान मान लिया। जबकि उत्पत्ति 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने पाप के दंड के रूप में उस पीड़ा को बहुत ही बढ़ा दिया है, परंतु मां सब कुछ सह लेती है स्वेच्छा से, खुशी खुशी, हमारी मां बनने के लिए, हमें जन्म देने के लिए। भजन संहिता 127 के 3 वचन के अनुसार किसी भी परिवार में बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं।
परंतु वे मां के गर्भ का फल कहलाते हैं। परमेश्वर ने ही यह मां और संतान का संबंध ऐसा अद्भुत, अनोखा, आश्चर्यजनक बनाया है। मैं अपने पिता की संतान हूं, अपनी माता के कोख का, गर्भ का फल हूं। मदर्स डे आता है साल में एक बार कि हमें पुनः एक बार इस अद्भुत रिश्ते के महत्व की याद दिलाएं। हमें ऐसे याद दिलाएं कि हम इस महत्व को याद रखें, कभी न भूलने के लिए याद रखें। यही विलक्षण महत्व याद रखते हुए जरूर आज अपनी मां को हैप्पी मदर्स डे कहिएगा। मैं तो नहीं कह पाऊंगी, पर प्रभु परमेश्वर को जरूर धन्यवाद दूंगी मैं अपनी मां के लिए, क्योंकि मेरी मां तो अब प्रभु के पास जा चुकी है। बाइबल यह नहीं कहती कि हर एक स्त्री को मां बनना ही चाहिए, परंतु बाइबल यह जरूर सिखाती है कि हर एक मां को अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता से पूरा करना चाहिए। और मदर्स डे यह भी याद करने का दिन है कि जो स्त्रियां मां नहीं बन पाई, शायद उनका विवाह नहीं हुआ हो या फिर विवाह के बाद परमेश्वर ने उन्हें उनकी कोख का फल ना दिया हो, फिर भी वे परमेश्वर के लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच या कलीसिया के बीच या परिवार और कलीसिया दोनों के बीच अपनी उपयुक्त सेवकाइयों के द्वारा माता बनने का आदर युक्त पद और तृप्ति पा सकती है। जैसे कि न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय और 7 वचन में दबोरा के लिए कहा गया है कि वह इस्राएल में माता होकर उठी थी। अर्थात दबोरा ने पूरी इस्राएल प्रजा के लिए परमेश्वर का दिया हुआ वह काम, वह सेवा, वो सेवकाई की कि वो पूरे इस्राएल में माता कहलाई गई। ऐसी ही विशिष्ट परिस्थितियों में आज भी जब कोई स्त्री किसी और के कोख से पैदा हुए बालक को अपनाकर उसकी मां बनती है, उसका पालन पोषण वैसे ही करते हैं जो जैसे कोई मां अपने कोख के बालक का करती है, तो मैं कहना चाहूंगी कि वह माता दुगने आदर के योग्य होगी। आज उसे डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस मदर्स डे का। और उसकी उस अपनाई गई संतान को भी अपनी माता और पिता के प्रति उन सारी आज्ञाओं का पालन करना होगा जो परमेश्वर ने अपने वचन में बच्चों को दी है। मातृत्व एक विलक्षण सुख है, परंतु इसके साथ ही यह चिंता, फिक्र, कष्ट और परिश्रम से भरा हुआ भार भी है। जैसे माता गर्भधारण के दिनों की विचित्र तकलीफें और बेचैनियों को सह लेती है और प्रसूति की पीड़ा को भी सह लेती है, वैसे ही उसके बाद भी उसे अलग अलग ढंग से सहते ही रहना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन वो सहती रहती है। कोई भी स्त्री मां होने का ट्रेनिंग लेकर नहीं आती है, परंतु मां बनते ही मातृत्व से भर जाती है। परमेश्वर उसे भर देता है। फिर वह अपने दूध पीते बच्चे से ऐसे स्नेह के बंधन से बंध जाती है कि उसे भूल नहीं पाती थोड़ी देर के लिए भी। और उसके इस प्रेम की उपमा परमेश्वर भी लेता है अपने प्रेम की महानता बताने के लिए। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? यशाया 49:15। फिर बालक के बाल्यावस्था में बालक की देखभाल की चिंताएं उस मां को घबराती रहती है। फिर बच्चों की किशोरावस्था की चिंताओं में उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। फिर बच्चे जवान होते हैं तो अलग अलग चिंता। जब बच्चे बड़े होकर दूर चले जाते हैं तब भी उसकी चिंता दूर नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। और बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो भी उसकी चिंता कम नहीं होती। बच्चों की बदलती हुई अवस्था के साथ ही मां की भूमिकाएं यूं बदलती जाती है। तीतुस के 2 अध्याय के 4 वचन में माताओं को कहा गया है कि वे अपने बच्चों से प्रीति रखें। तो प्रीति के लिए यहां जो ग्रीक शब्द है वह माता का ऐसा प्रेम दर्शाता है
जो माता अपने बालकों पर निरंतर बहाती रहती है। माता स्नेह से भरकर हर एक बालक की हर प्रकार की चिंता करती है, उनके हर उम्र में, हर हालत में उन्हें गले से लगा लेती है। प्रेम पूर्ण नजाकत से हर एक बच्चे की आवश्यकता को पूर्ण करती है। और मां समझती है कि हर एक बच्चा वह जैसा परमेश्वर ने उसे दिया है वैसा, चाहे वो स्वस्थ हो या कमजोर, बुद्धिमान हो या साधारण, सुडौल हो कि कुछ कमी के साथ परमेश्वर ने दिया हो, हर एक बच्चा उसके लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार है। ऐसा ही होता है मां का स्नेह। परमेश्वर ने ही भर दिया है मां में ऐसा स्नेह, जीवन भर के लिए। वह एक बार मां बनती है तो फिर हमेशा के लिए मां रहती है। वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर। और इसीलिए बाइबल में, परमेश्वर के वचन में बच्चों को भी ऐसी आज्ञाएं दी गई है जो उन्हें अपनी माता के जीवन भर पालन करनी है। निर्गमन इसका 20 अध्याय और 12 वचन में ये उस हिस्से का भाग है जहां 10 आज्ञाएं लिखी गई हैं। तो 5वीं आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यह आज्ञा अपने शब्दों के कारण बहुत विशिष्ट है। ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने ऐसा कहने के बजाय कि तू अपने माता पिता का आदर करना, परमेश्वर ने ही अलग अलग कहा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उस पुरुष प्रधान इब्री समाज के लिए इस प्रकार से अलग से जोड़ना कि अपनी माता का आदर करना, इससे यही समझ में आता है कि परमेश्वर की दृष्टि में यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे अपने पिता का आदर करने के साथ साथ ही अपनी माता का भी आदर करें। नया नियम में भी इस आज्ञा को दोहरा कर कहा गया है कि यही पहली आज्ञा है जिसके साथ आशीष जुड़ी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इफिसियों 6 का 3 वचन। निर्गमन 20 अध्याय के 12 वचन में माता का आदर करना या माता पिता का आदर करना, तो आदर करना इस शब्द का अर्थ है, आज हम माता के संबंध में उसे देखें कि माता का आदर करना का अर्थ है माता से प्रेम कर, माता की शिक्षा की ओर ध्यान दे, माता की आज्ञाओं का पालन कर, माता के साथ आदर युक्त व्यवहार कर, माता की चिंता कर, माता की सहायता कर। जब माता को जरूरत हो तो उसे पूरा कर। जब माता के आराम की ओर ध्यान दे, माता के हित की चिंता कर। ध्यान में रखिए कि माता का आदर करना यह आज्ञा मात्र छोटे बच्चों के लिए नहीं दी गई है, यह हर बच्चे को अपनी अपनी उम्र भर माननी है। इसीलिए नीति वचन 23 अध्याय का 22 वचन कहता है, जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तब भी से समझ में आता है कि पहले भी माता को तुच्छ नहीं जानना, और जब माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। इस वचन की पहली लाइन में पिता के संबंध में कहा गया है कि अपने जन्माने वाले की सुनना, लेकिन फिर अगली लाइन में अलग से बुढ़िया मां के संबंध में यह आज्ञा दी जाना यही दिखाता है कि इस बात की बहुत ही अधिक संभावना मानी जा रही थी कि बच्चे अपने पिता का आदर तो करेंगे पिता के बुढ़ापे में, लेकिन बहुत ही अधिक संभावना होगी कि वे अपनी बूढ़ी मां का अनादर कर देंगे, बहुत ही सहजता से, बिना सोचे समझे। और परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह आज्ञा जोड़ी गई है कि जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। फिर हम नीति वचन 23 के ही 25 वचन में पुनः अलग से लिखा हुआ देखते हैं कि तेरे कारण तेरी माता मगन होवे। मतलब हर एक संतान को यह ध्यान देना है कि उसकी ओर से उसकी माता को हमेशा आनंद मिले। याद कीजिए, जब हम नन्हे मुन्ने थे
तब हमारी छोटी उम्र को मान देते हुए माँ भी हमसे हमारी ही तोतली तोतली बोली में बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती थी। आज जब माँ वृद्ध हो गई है तो हमें भी उसके बुढ़ापे का मान करते हुए उससे आदर युक्त मीठे बोल में ही बात करनी है। आज अफसोस है कि कई बच्चों के मुंह से माँ से बात करते हुए ऐसे शब्द निकलते हैं या ऐसे स्वर या ऐसे लहजे में बोले जाते हैं कि पता चलता है कि वे माँ को तुच्छ जान रहे हैं, या ये कहो कि माता के आदर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेचारी माँ मन मार कर रह जाती है जब किसी और के सामने होते हुए भी उसके बच्चे ध्यान नहीं रखते कि वे अपनी माँ से किस प्रकार बात कर रहे हैं। याद रखो बच्चों, माँ हमेशा हमारी माँ रहती है। फिर सबसे बढ़कर तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से बोली गई तीसरी वाणी हमें सिखाती है कि हमें अपनी माँ की सुधि लेनी है, उसके लिए उचित इंतजाम करना है। यीशु ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना 19:27 में, यह तेरी माता है। और आगे लिखा है कि यूहन्ना उसी समय से उसे अपने घर ले गया। तो हमारे सामने हमारे प्रभु यीशु का और प्रभु के चेले का, दोनों का उदाहरण है। दोनों हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें अपनी माता की चिंता, उचित चिंता करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो 1 तीमुथियुस 5:8 के अनुसार हम ऐसे ठहरेंगे कि हम अपने मसीही विश्वास से मुकर गए हैं और हम अविश्वासी से भी बुरे बन गए हैं। आओ हम मसीही विश्वास के अनुसार अपनी माता की सुधि लेते रहें। नीति वचन 31 में चले तो 28 वचन में जो कहा गया है कि बच्चे और माता के बीच का संबंध दर्शाया गया है कि उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। तो इसमें उठ उठ कर शब्द के द्वारा बच्चों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे अपनी माता को बार बार धन्य कहेंगे। धन्य कहे का अर्थ यहां है इज्जत करेंगे, अपने शब्दों से सराहेंगे, अपने व्यवहार से आदर करेंगे, और यह उठ उठ कर मतलब निरंतर करेंगे। इसी वचन के अगले हिस्से में कहा है, उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। यहां पर बच्चों के द्वारा माता को आदर मिलना, धन्य कहा जाना, और वहीं पर पति के द्वारा भी उसकी प्रशंसा की जाना, इन दोनों के जोड़ से यही अर्थ होगा कि बच्चों के पिता ने भी बच्चों के सामने यह नमूना पेश करना चाहिए कि वह भी उनके मां की प्रशंसा करता है। अर्थात यूं कहो कि वह अपने बच्चों के मां के साथ बच्चों के सामने उचित व्यवहार करता है, उसकी प्रशंसा भी करता है। जब पिता अपने बच्चों के सामने उनकी माता के साथ उचित या जैसा आवश्यक है वैसा आदरयुक्त व्यवहार नहीं करता तो बच्चे दुखी होते हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, जीवन भर के लिए गलत प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों का लगाव तो होता ही है मां की ओर, और वे प्रेम तो करेंगे ही माता से, परंतु माता का आदर करना वे अपने पिता से सीखते हैं। पिता को ही इस बात का ध्यान रखना है। जब बच्चों का पिता अपनी वृद्ध माता का और अपने बच्चों की इस माता का भी आदर करता है तो वे बच्चे फिर अपनी माता का जीवन भर आदर करेंगे। हाँ, हो सकता है आपस में कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ बातें जो आपको अपने पत्नी में सुधारनी होगी, कुछ कहना होगा, कुछ तकरार होगी, है अवसर है, आप उसको समझाइए, आपस में बात करिए दोनों, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। बच्चों के सामने यही दिखाई देना चाहिए कि माता पिता दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं, और तभी बच्चे अपने माता और अपने पिता का आदर करना सीखेंगे। हमने पहले भी कहा है कि मां स्त्री को अलग अलग भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। उसे भली और परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी बनने से ही आरंभ करना होता है। नीति वचन 31 अध्याय के 10 वचन से 31 वचन तक हम पढ़ते हैं एक भली और परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी का जीवन, जो पत्नी फिर मां भी बन जाती है।
फिर जब हम दूसरे तीमुथियुस के पहले अध्याय के 5वें वचन में पढ़ते हैं कि पौलुस तीमुथियुस के विषय में निश्चय के साथ कहता है कि जो निष्कपट विश्वास जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था वही तुझ में भी है। तो हम यहां समझते हैं। और फिर तीसरे अध्याय का, दूसरे तीमुथियुस तीसरे अध्याय का 16 वचन में भी जब हम ये पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तो हम देखते हैं कि बच्चे के बालकपन से ही अपने बच्चों की भौतिक परवरिश करने के साथ साथ मां को उन्हें मसीह विश्वास में बढ़ाना, उनमें मसीही विश्वास की नींव डालना और उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना, उनको बढ़ाते रहना और उनके उम्र के अनुसार बढ़ाते रहना, पवित्र शास्त्र सिखाना, ये माता का कर्तव्य, ये भूमिका उसे निभानी होती है। उन्हें मसीह में विश्वास करके उद्धार पाने की ओर ले जाना होता है कि वह पवित्र शास्त्र पर, सुसमाचार पर विश्वास करें और उद्धार पाए और वचन के द्वारा एक अपने मसीही जीवन में सिद्ध बनते जाएं। इसके लिए वे स्वयं वचन को अपना ले। यह भूमिका मां को उनके लिए निभानी पड़ती है। फिर नीति वचन 22:6 के अनुसार यह भी हमें समझ में आता है कि बच्चे के हर उम्र में उसे उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए। मतलब माता के लिए आवश्यक है कि बच्चे के उम्र के अनुसार परमेश्वर की वचन की शिक्षा उसको देते रहे। माता को यह भूमिका निभानी होती है। नीति वचन 23:13 के अनुसार जब हम पढ़ते हैं बच्चे की ताड़ना न छोड़ना, तो मां बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार अनुशासित करती है। यह भी भूमिका उसको निभानी है, उचित रीति से संभल कर, ध्यान देकर, प्रार्थना पूर्वक, प्रेम पूर्वक। आरंभ के दिनों में, बच्चों के जीवन के आरंभ के दिनों में उनके पिता के साथ मिलकर मां अपने बच्चों के लिए निर्णय भी लेती है। फिर आगे उन्हें निर्णय लेने में सहायता करती है। धीरे धीरे बच्चों के जीवन में माता की अधिकार और निर्णय और अनुशासन की भूमिका बदलती जाती है। फिर माता जैसे उनको सिखाते आती है परमेश्वर का वचन, तो वह स्वयं बच्चों को परमेश्वर के अधिकार में चलना, प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन के निर्णय लेना और अपने आप को परमेश्वर के अनुशासन में बनाए रखना सिखाती है। उस अनुशासन में जिसकी नींव परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने उनके जीवन में डाल दी है, वो सिखाती है और वे सीखते हैं। और फिर एक दिन वो समय आता है जब मां की भूमिका विशिष्ट रीति से बदल जाती है। मैं पुनः कहूंगी कि मां के जीवन में एक दिन वो समय आता है जब मां की भूमिका अपने बच्चों के जीवन में विशिष्ट रीति से बदल जाती है। इसके बारे में परमेश्वर ने उत्पत्ति के आरंभ में ही कह दिया है। दूसरे अध्याय के 24 वचन में, उत्पत्ति 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। यही वचन यीशु ने अपने मुंह से खुद कहा सुसमाचारों में। पौलुस ने भी इसे दोहराया पत्री में। यहां माता पिता को त्याग देना, उनसे संबंध तोड़ना, उनसे दूर हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर तोड़ने या बदलने की बात नहीं है इसमें मुख्यतः, परंतु मुख्यतः इसमें भूमिकाओं के बदलने की बात है। और आज हम कहेंगे मां की भूमिका की बदलने की बात है। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। ये बच्चों को समझनी है, ये माता पिता को समझनी है, और आज कहना होगा माता को समझनी है। यह मां के लिए एक नई भूमिका होगी। उसको इस भूमिका को भी उतनी ही सतर्कता से निभाना होगा। मां अपने बच्चों के लिए हमेशा मां रहती है, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। बच्चों को अपने जीवन भर मां का आदर करना है, मान देना है, तुच्छ नहीं जानना है, ये हमने देख लिया वचन से। परंतु बच्चों के शादी ब्याह के बाद अब उन विवाहित बच्चों के जीवन में मां की भूमिका बदल जाती है। अब मां की निर्णय, उनके परिवार में निर्णय लेने की भूमिका नहीं रहती, अधिकार जताने की भूमिका नहीं रहती, अनुशासित करने की भूमिका नहीं रहती। अब उसकी अपने बच्चे के जीवन के इन क्षेत्रों में जो भूमिका पहले थी, जो उसने अच्छे से निभानी थी, अब वो बदल जाती है। अब उसके विवाहित बेटे के परिवार में उसके बेटे के साथ अधिकार और निर्णय लेने के क्षेत्र में उसकी बहू का स्थान होता है। उसकी बेटी की
बेटी के परिवार में उसके दामाद के साथ उसकी बेटी का स्थान होता है। अनेक माताओं के लिए यह नई भूमिका अपनाना कठिन होता है। फिर वे बहुत बार चूक जाती हैं, उनसे कुछ गलत हस्तक्षेप हो जाता है, गलत हस्तक्षेप करने की आदत बन जाती है, गलत अधिकार जताने की आदत बन जाती है, और कभी कभी अति होने से बहुत कुछ बिगड़ जाता है अर्थात वैसा नहीं रहता जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा उसने परिवारों के लिए ठहराया है। सलाह देने के लिए मां को जरूर हमेशा तैयार रहना है सलाह देने के लिए, और अपनी प्रार्थनाओं में बच्चों का भार तो उसे उठाना ही है। यह तो प्रभु को भी भाता है, परंतु मां की यह बदली हुई भूमिका उसे समझनी होगी, वचन के प्रकाश में प्रार्थना पूर्वक, चाहे किसी परिपक्व आत्मिक सलाहकार की सहायता से, और निभानी होगी यह बदली हुई भूमिका भी सुंदरता से, सतर्कता से, परमेश्वर की महिमा के लिए। और ध्यान दीजिए ना, इस बदलाव में मां कुछ खोती नहीं है, बल्कि अब परमेश्वर उसे नए नए रिश्तों से आशीषित करता है। अब वो सासू मां बन गई है, नानी, दादी, सारी आशीष परमेश्वर उसे देता है नए रिश्तों की। जी हां, लेकिन भूमिकाएं बदलती है, रिश्ते जुड़ते हैं, कोई टूटता नहीं है, भूमिकाएं बदलती है। मां अपनी इस नई भूमिका को भी निभा सकती है परमेश्वर की सहायता से। मां अपने इस हर रिश्ते को निभा सकती है परमेश्वर की सहायता से। मां अपनी सभी भूमिकाओं को निभा सकती है परमेश्वर की सहायता से ही। और इसीलिए आज अंत में हम सब माताओं के लिए प्रोत्साहन देने वाला एक मां का उदाहरण परमेश्वर के वचन से, भजन संहिता 84 का 3 वचन, भजन संहिता 84:3, इसमें लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। बात इस प्रकार से है कि गौरैया ने भी बना लिया बसेरा या घोंसला कि अपने बच्चे रखें परमेश्वर के वेदी के निकट, और शुपा बेनी ने भी बना लिया है अपना घोंसला परमेश्वर के वेदियों के निकट कि अपने बच्चे वहां रखे। यहां मैं कहूंगी एक चिड़िया मां का उदाहरण हम लेते हैं। एक चिड़िया मां के द्वारा हमें सीखना है। हमें ये मां, चिड़िया मां, गौरैया मां कहो, शुपा बेनी मां कहो, उसने अपना घोंसला जो परमेश्वर की वेदियों के पास बना लिया है, तो ये चिड़िया मां हम सब माताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक सलाह दे रही है। उनके भौतिक उदाहरण से हम आत्मिक बात सीखना है। हम भी अपना घोंसला ये सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की वेदियों के पास, अर्थात आज परमेश्वर के अत्यंत निकट अपना स्थान बना ले। हम कहे परमेश्वर के निकट अपना आत्मिक घोंसला बना ले, ताकि हम अपने बच्चों को वहां रख सके। माताओं, मातृत्व कठिन है, माता की अलग अलग भूमिकाएं गंभीर है। हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम चूक जाते हैं, बहुत संभावना होती है हम चूक जाए। हमें परमेश्वर का सहारा चाहिए। उसने दी है ये अद्भुत और भारी जिम्मेवारियां, हम उसी की सहायता से पूरा कर सकते हैं। आज ध्यान दीजिए, आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करके परमेश्वर के निकट अपना स्थान बना सकते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहो तो परमेश्वर के निकट अपना घोंसला बना ले सकते हैं। और फिर हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने बच्चों को अपने उस परमेश्वर के निकट बनाए गए घोंसले में रख सकते हैं। फिर परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह, सहायता अपने मातृत्व के लिए, अपने मातृत्व को पूरी गंभीरता से, जिम्मेवारी से निभाने के लिए, और अपने बच्चों के उस जीवन को परमेश्वर के लिए बनाने के लिए हम मांगते रह सकते हैं, हम पाते रह सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट रहते हैं मसीह यीशु में होकर। मसीह यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट
अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन सर्वदा कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ा सकते हैं, उनकी भौतिक, शारीरिक, आत्मिक सब बातों के लिए। बचपन से अपने बालकों को हमें अपने साथ ऐसे ही परमेश्वर के निकट बने रहने की आदत डालनी है। उन्हें दिखाई देना चाहिए कि हमारी माँ हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उठाती है, प्रार्थना में परमेश्वर के निकट ले जाती है, परमेश्वर के निकट रहने की बातें हमें सिखाती है। उसने जो स्थान बना लिया है परमेश्वर के निकट, वो बच्चे अच्छे से देख ले और याद रखे बच्चे भी कि उन्हें भी अपना घोंसला परमेश्वर के पास बनाना है। याद रखिए माताओं, हमें अपने बच्चों को मात्र शारीरिक रीति से नहीं बढ़ाना है, उन्हें हमें आत्मिक रीति से भी बढ़ाना है कि वे भी मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान ले, वे परमेश्वर की आत्मिक संतान बन जाएं, जो मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की निकटता पा लिए हैं। यह हम मसीह माताओं की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। यह सारी भौतिक जिम्मेवारियों से बढ़कर है। और जैसे 3 यूहन्ना के 4 पद में कहा गया है, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। हम मसीह माताओं को भी अपने बच्चों के संबंध के आनंद करने के लिए हमारे लिए सर्वोच्च लक्ष्य यही बना लेना चाहिए कि हमारे बच्चे सत्य पर चलने वाले होंगे। यही हमारा सबसे बड़ा आनंद होगा कि वह परमेश्वर के वचन पर चलने वाले होंगे। और ये लक्ष्य हम पूरा कर सकेंगे अपने उदाहरण, अपनी शिक्षाओं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, यदि हम अपना घोंसला परमेश्वर के निकट बनाए रखेंगे। और जब हमारा भौतिक घोंसला खाली हो जाएगा, अर्थात भौतिक रीति से फिजिकली हमारे बच्चे हमारा भौतिक घर छोड़कर अपनी अपनी जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार हमसे दूर चले जाएंगे, तब भी यह आत्मिक घोंसला हमारा खाली नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारे बच्चे शरीर से भले ही हमसे दूर हो जाएंगे, हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें परमेश्वर के निकट उस घोंसले में बनाए रखेंगे जो हमने बनाया था शुरू से उनके लिए और आज भी बनाए हुए रखा है। हम हमेशा उन्हें वहां रख सकते हैं। बल्कि अब हमारे घोंसले में संख्या कम नहीं होगी परंतु बढ़ती जाएगी। अब उस घोंसले में हमारे बेटे के साथ बहू और बेटी के साथ दामाद और हमारे नाती और पोती भी होंगे। कितना अच्छा एक विशेष अधिकार पर प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है, प्रिविलेज इन क्राइस्ट। और जब हमारे बच्चे भी अपना अपना घोंसला बना लेंगे परमेश्वर के निकट, कि अब वे अपने बच्चों को भी अपने उस घोंसले में रखे जो उन्होंने परमेश्वर के निकट बना लिया है, तब भी वो हमारे घोंसले में भी रहेंगे और हम अकेले नहीं हो जाएंगे। हमारा आत्मिक घोंसला तो निरंतर परमेश्वर के निकट बना ही होगा ना। हम तो परमेश्वर की नजदीकी में बने रहेंगे हमारे पति के साथ मिलकर, यदि वे जीवित है तो। यदि नहीं तो हम अकेले ही परमेश्वर के निकट तो बने ही रहेंगे ना। तब अकेलापन नहीं होगा मां के जीवन में ऐसे में। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की सहभागिता हमें मिलती रहेगी। और ऐसे में, और ध्यान दीजिए, ऐसे में जिन बच्चों ने भी अपना अपना घोंसला परमेश्वर के निकट बना लिया होगा, वे निश्चय ही ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी माता को जीवन भर आदर देंगे, माता के जीवन भर माता से प्रेम करेंगे, उसकी सुधि लेंगे, उसे बुढ़िया हो जाने पर भी तुच्छ नहीं जानेंगे। परमेश्वर यह लाभ प्रत्येक मां को दे। परमेश्वर हर एक बच्चे को ऐसा ही बनाए। यह मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सबको हैप्पी मदर्स डे।